तो ये आ गए जी हम कपिल भैया की गाड़ी के पास। अभी आज उन्होंने वॉश करा दिया इसको, तो होपफुली देखिए थोड़ा सा और अच्छी लग रही है। तो नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा था कि हम ये कैंपर वैन लेने जा रहे हैं कपिल भाई के लिए, और हमने डील कल क्लोज कर दी थी। सो बस आज उन्होंने गाड़ी को धुलवाकर एकदम रेडी कर दिया। बस कपिल भैया ने अभी तक गाड़ी चलाई नहीं है, सो वो चाहते हैं कि एक बार मैं भी चला के देख लूँ, तो एक बार वो ट्रायल ले लें और बाकी सब ऑल सेट है, ऑल रेडी है। फिर हम आज इसको लेकर जा सकते हैं अजमेर। डर लगता है क्या? ओके सात्विक जी, हैप्पी जर्नी। वाह जी वाह, हमारे कपिल भैया गए। आ गई जी, आ गए ट्रिप पूरी करके। हमें लगा था आएंगे। बधाई हो, कोई और चला के लाया। चालक कैसे बदल गया? मैं डर गया यार यहाँ पे जाने के बाद। मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इसको मोड़ने करने का ना, उसका बड़ा हार्ड लग रहा है मेरे को तो यार चलाने में। क्यों? बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। नहीं सच में? हाँ, एक्सीलरेटर के सेंसर में पानी चला गया, तो एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया, कुछ हो ही नहीं रहा। गाड़ी थोड़ा एक्सीलरेटर भी दिक्कत दे रहा था ना इसका पूरा। अच्छा। अपने आप ही तेज़ हो रही थी, स्पीड अपने आप ही कम हो रही थी ना, थोड़ा से भी घबरा गया मैं। बट यार बहुत अंतर है, ट्रैवलर नहीं मान सकते इसको। देखिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए हम यही चलाते हैं, हमारी गाड़ी की ड्राइविंग यही है। ट्रक की? हाँ, ट्रक की ड्राइविंग यही है। सैल्यूट है आपको, सेथन सब लगा यार। नहीं, आप ट्रैवलर को और ट्रक को कंपेयर नहीं कर सकते। हालांकि अभी इसकी सिटिंग उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट लग रहा है। नहीं सेटिंग का वो नहीं, थोड़ा सा वो उसका भी सेटिंग में टाइम लगता है। अब जैसे क्लच उसका क्लच इसके क्लच में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। बल्कि मैं बोलूँगा इसके गियर बहुत स्मूथ हैं। अच्छा। बस इसके गियर इतने स्मूथ आते नहीं, आपको मोमेंटम के साथ हल्के से क्लच के और हल्के से आरपीएम के साथ तब गियर डालना पड़ता है। इसके तो गियर नॉर्मल 50 किलोमीटर कोई गाड़ी को चलाते हैं ना तो हाथ बैठता है। बस। अब साइड ग्लास भी नहीं था तो थोड़ा उससे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा करना पूरा। नहीं पर ठीक है ना। आपको कैसा लगा फर्स्ट ड्राइव आपका? थोड़ा सा फर्स्ट ड्राइव तो मतलब सेम वो ट्रैवलर वाली ट्रैवलर को लड़की जरा भारी है। पहली बार है ना ध्रुव ने मेरे को ट्रैवलर दिया। ध्रुव भाई ने चलाते ही मैंने बोला ध्रुव भाई ये बिक जाएगा क्या वापस? मतलब लाए हुए हमें 100-150 किलोमीटर नहीं हुए। मतलब भाई मैं तो नहीं चला सकता इसको। उन्होंने बोला तू चलाएगा इसको, वो चीज़ है ना तो थोड़ा सा लगेगा। ये बस जब मैंने पहली बार चलाई, ठीक है, तो मुझे 4 से 5 किलोमीटर का टाइम लगा पूरा का पूरा जजमेंट आने में, आगे पीछे वगैरह। ठीक है, एक बार वो आ गया, उसके बाद हाईवे 6 लेन हाईवे पे, ठीक है, अगर ट्रैफिक कम है, मॉडरेट या तो कम है, तो मैंने 100 के नीचे नहीं चलाई इसको। अच्छा। कंटिन्यूस गाड़ी, जिस गाड़ी के हिसाब से 100 की स्पीड पे कंटिन्यूस मैंने मेंटेन की। तो दोस्तों कपिल भाई के एक्सप्रेशन देख के तो आपने भी भांप लिया होगा। वैसे मैं भी काफ़ी हद तक समझ गया था कि वो इसको ड्राइव करके कंफर्ट तो नहीं है। हालांकि ये भी मुझे लगता है कि एक अलग सेगमेंट है, तो अडॉप्ट करते करते थोड़ा सा समय लगता है। पर जब हम सारी बातचीत करके यहाँ से निकले, हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, वापस जा रहे थे, जिसको हमने शूट नहीं किया, तो उन्होंने हमें कहा भैया नहीं चला पाऊँगा मैं इसको। और हमने ना उनको बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया कि भाई आप इसको लो नहीं, एक बार ट्रायल तो करके देखो। तो उन्होंने जब नो कर दिया तो हम उनकी बात से एग्री हो गए, और हमने फिर जो उनके ओनर थे उनको जानकारी दी कि भैया क्षमा चाहते हैं, आपने इतना सब कुछ इसमें कराया। हालांकि उसके लिए हमने उनको एक एडवांस अमाउंट दिया था जो वापस नहीं लिया। तो उन्होंने जो भी सब कुछ कराया वो आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर नहीं बैठ पाएगा यार भैया। तो बस यूँ करके ये डील यहाँ पर आके नेगेटिवली क्लोज हो गई। और बस अगले मतलब उस दिन फिर हमें कुछ करना नहीं था, तो शाम को हम वहाँ से गए अपनी बहन जी के यहाँ, और बहन जी के यहाँ से फिर गए हमारे एक सब्सक्राइबर है यूट्यूब फैमिली के सदस्य अलकेश भाई, उनके घर पे। धन्यवाद कर रहे हैं कि आज आपने हमें याद करके और हमारे घर आपने हम यहाँ नहीं आते तो गुजरात आना सफल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहन जी, आइए बेटा, आइए।
बोचू तो इतना प्यारा हमारे घर का जैसे सदस्य होगा, हम इसको बोलते जल्दी जल्दी आप बोचू आ गए। नहीं फिर भी सर एक आपको दिल से धन्यवाद कह रहा हूँ कि आप हमें घर बैठे इतना अच्छा भारत दर्शन करवा रहे, उसकी वजह हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे जीवन में भी जो हो रहा है या हमारे माध्यम से अगर किसी के जीवन में कुछ हो रहा है, ये सब ईश्वर का नियोजन। हमारे लिए तो मुख्य बात ये है कि आपके हाथ का, भाभी जी के नहीं, आपके हाथ का खाने को मिल रहा है। मेरे वाक्य ने सर आपको मैं वाह। जैसे अपने लाइफ में कुछ सोचा होता है कभी कभी कि मैं जिस हीरो को मिलना चाहता हूँ वो कब मिले, और आज भगवान ने वो मेरी इच्छा पूरी कर दी सही में। मेरे लिए आप हीरो हैं, मेरे लिए कोई जो फिल्म में आने वाला, मैं उसको कभी, मैं सही बात है इसको कोई बोलता कभी कभी भी यहाँ कोई फिल्म में एक्ट्रेस भी आ जाए सब उसके साथ सेल्फी लेगा एंड उसका वो होगा, लेकिन मेरे लिए आप ही अरे नहीं सर, सही में क्या बात है। क्योंकि जिससे हमें एक ऊर्जा मिले, जी। एक पॉजिटिविटी मिले, हमारा परिवार आपकी वजह से खुश हो, तो उससे बेहतर कौन हीरो क्या होगा। तो जी यहाँ एकदम प्रोफेशनल तरीके से तैयार कर दिया है, तैयारी हो चुकी है। क्या बात है सर। प्रो स्टाइल में बन रहा है बिल्कुल। अभी ये है सर बेसन का गोल है, और ये लड्डू आप देख रहे हैं ये है आलू का स्टफिंग, उसमें थोड़ा मसाला का मिश्रण किया हुआ है, धनिया डाला हुआ, मिर्ची डाली हुई है और नमक है जी। थोड़ी स्वीटनेस के लिए, शुगर थोड़ी है, खटास के लिए नींबू के फूल डाले हैं। तो इसको हम बेसन के अंदर डाल के गोल के स्टफिंग करके उसको फ्राई करेंगे, और वो व्यंजन कहलाता है यहाँ का बटाटा बड़ा। क्या बात है, इतने प्रेम से आपने बोला तो वो वैसे ही अच्छा बनने वाला है। जैसे आपका भाव है कि मैं अपने दर्शकों को कुछ अच्छा पेरसू, यानी अच्छा एक एपिसोड दूँ जी। जिसमें दर्शक और पूरा परिवार वो बहुत खुश हो, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले। करेक्ट। तो उसी तरह मेरा ये भी पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक प्रयोजन है कि मैं भी क्या कुछ बात अच्छा खिलाऊं। क्या बात है, क्या बात है। निकाल दिया और ये से ऐसे करके इसमें डाल दिया। इससे क्या है, हाथ से भी कभी कोई लोग डालते हैं, लेकिन थोड़ा ये हाइजीनिक रहता है। हाइजीनिक रहता है। और दूसरा जलने का कोई दिक्कत नहीं होता। करेक्ट ये मान लो वो छींटे उड़ गए, हाँ। ये हुआ वो हुआ। तो ये है जी वड़ा पाव, ये है चटनी, ये है हरी मिर्च, और इसमें मिला है अल्पेश जी का ढेर सारा प्यार। चमचो। वाह, क्या समाचार है जी। आप खा के देखो, बहुत ये बढ़िया। अलग टेस्ट है, चटनी का अलग है, अब इसका बढ़ेगा बहुत आगे, अलग ही टेस्ट है मतलब। क्या बात, क्या। और दोस्तों उसके बाद केश जी ने बनाया बच्चों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट लजीज, क्या क्या बोले वो पास्ता, और अच्छे लोगों के साथ ना मिलकर उनके साथ समय बिताकर बहुत सारी सकारात्मकता जीवन में बढ़ती और बहुत आनंद रहता है। सो वैसा सा ही आनंद आज शाम को हमारे जीवन में रहा उनकी संगत के माध्यम से, और इस प्रकार हमारा दिन हुआ पूर्ण। शेष अगले पूरे दिन हम ट्रैवल करके वापस लौटे जयपुर, जिसको हमने शूट यूँ नहीं किया क्योंकि सेम ही रास्ता था, और उसके अगले दिन हमारी सुबह कुछ यूँ हुई। उठो जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। तो जी आज बस कॉफ़ी की जिम्मेदारी ले ली है अवनी ने, तो वो बना रही हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी। पीछे वॉशरूम में श्रीमती जी का ब्रश हो रहा है, हमारा ब्रश हो चुका है, तो हम पीते हैं शानदार कॉफ़ी। वाह, लाइए जी, धन्यवाद जी। तो
तुम्हारा ब्रश हो गया? कॉफी ले लो। चलिए जी, ऑल सेट। सर कहाँ गए? क्या समाचार सर? आज आपको मंदिर के दर्शन के साथ लेपर्ड के दर्शन करा दो। क्या बात है। वाह, एक यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे झालाना, अच्छा तो झालाना जहाँ सफारी होती है वहाँ पे एक 500 साल पुराना मंदिर है, अच्छा, क्या बात है। तो वहाँ पे चल रहे हैं। तो वो आप देखोगे तो बिल्कुल अलग ही जयपुर दिखेगा, पूरा जंगल। क्या बात है, क्या बात है। तो वाह, चलिए चलते हैं। चलिए जी, बैठिए। सफारी का रास्ता आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, अच्छा, तो एक रूट सफारी का यहाँ है। यहाँ पे गार्ड बैठे हुए फॉरेस्ट वाले। ओके ओके। अब आप पूजा देखो, ये सारे पहाड़ियों पे घिरे हुए हैं और इस टाइम ग्रीनरी बहुत है। मतलब नॉर्मली यहाँ पे तो यही रहता है ना। सर ये मैंने जो सुना है कि पहला मंदिर है जिसके पुजारी मीणा है। मैं बात करके गया हूँ, मतलब, और 500 साल से हम सर तब छोटे थे। मैं अभी आपको पता है 66 हूँ, तब हम 14-15 साल के थे। तब एक छोटा सा मंदिर होता था और हम घूमने आया करते थे। अच्छा, तो तब ये कुछ भी बाउंड्री वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह नहीं होता था जी। और यहाँ पे एक छोटी सी बावड़ी भी है। अच्छा, छोटी सी बावड़ी है, अभी अपन देखते हैं। और मंदिर कालख्या माता मंदिर है, तो इसमें जो चेहरा है ना माता जी के, जी। वो 2 चेहरे हैं। तो एक कहते हैं बुराई का था, एक अच्छे का था, मतलब अलग अलग किदवंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। जी जी तो ये सर पीछे तो आपके सर। बट है, अच्छा लगा सर। मंदिर। इसको अच्छा बोल ही नहीं सकता, मतलब ये कुछ अलग है सर, यहाँ कुछ अलग है। वाह, आज की सुबह तो आपके नाम हो गई सर। नहीं, एक्चुअली आप प्रकृति प्रेमी हो, जी, तो मुझे लगता है कि ये जगह आप बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है सर। यहाँ तो शांति के साथ बैठकर पूरा दिन निकाला जाए कुछ। और जयपुर जैसी जगह देखिए, किसी को, मतलब बहुत कम लोगों को पता है। Correct, इधर जो लोकल है मालवीय नगर जगतपुरा साइड के, उनको तो ध्यान पता नहीं है। बिल्कुल।
ये लगभग कितना पुराना मंदिर होगा ये? भैया इसका देखो 1500 साल का रिकॉर्ड तो हमारे पास पड़ा हुआ है, अच्छा। और बाकी इससे पहले ये कितना पुराना है वो हमें खुद को भी नहीं पता। बाकी ये है कि हम जब से देख रहे ठीक है कि हमारे दादा परदादा कि 1500 साल का तो हमारे पास पड़ा हुआ है, पुख्ता सबूत है। जी जी बाकी न्यूज़पेपर वगैरह इनमें 1100 साल का छपवाया हुआ भी है। जी और ये देखो रिसेंटली की है अभी 1070 साल पहले की। जी। और बाकी ये कि जयपुर से पुराना मंदिर है, वे जयपुर नहीं वैसा उससे पहले का मंदिर है। आपकी कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर पूजा करती हुई आ रही हैं? हमारी 7 पीढ़ियाँ तो निकल गई देखो। क्या बात है। और बाकी तो कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए तो फिर बाहर बाबा से करो आप अच्छा, संपर्क। बाबा हाँ, बाबा जी से संपर्क करो। तो यहाँ आप आते थे बचपन में, खेलने भी आते थे? हाँ, मेरा पूरा बचपन यहीं से निकल गया। अच्छा, अरे वाह। ये बावड़ी पर्याप्त पुरानी लग रही है और आप इसका सौंदर्य देखिए, मतलब जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं एक कालखंड में बनाई गई हैं, उनको देखकर ना उस समय की स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ बैठिए जी, सुबह सुबह की चौपाल, और दिन की शुरुआत अगर इतनी अच्छी संगत के साथ हो तो क्या ही बात है। और साथ में यहाँ की प्रकृति और यहाँ का आनंद। अच्छा, आप सब लोग यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, क्या विशेष लगता है यहाँ? तो यहाँ की हरियाली, ऑक्सीजन जी, और सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे माता का मंदिर के सुबह सुबह दर्शन होते हैं। सही बात है। तो और क्या चाहिए? नहीं, और कभी शेर वगैरह दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लेपर्ड वगैरह आए दिन दिखते रहते हैं। यहाँ जो आता ना जी, उसको कभी साल भर में गोली खाने की जरूरत नहीं किसी भी चीज़ की। क्या बात है। और हमारी बेस्ट खूबी है कि इनका सर का एनी टाइम 200 प्लस बीपी रहता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, इनको गोली नहीं कोई आवश्यकता नहीं, हम नहीं लेते हैं ये गोली। कारण क्या है? और हम माता के मंदिर आते हैं, माता का आशीर्वाद मिलता है। इतनी अच्छी प्रकृति कहाँ है यहाँ, सही बात तो है। इसलिए हमको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती है अरे वाह, किसी भी चीज़ की, न सर दर्द की, न पेट सब सही है। मतलब इस स्थान का चमत्कार मानते हैं। स्थान का चमत्कार है कि चाहे प्रकृति का मानो जाए, सब लोग स्वस्थ है। चूल्हे की चाय, भी है और प्रसाद भी माता का प्रसाद है। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या है कि इतवार को हम जो आप है ना साल में आप इतवार को आएंगे तब देख। चलिए जी, तो बहुत अच्छा समय यहाँ पर बीता, और यहाँ कुछ अलग है। कितना अलग है, वापस हम सोच रहे हैं कि रविवार को दोबारा यहाँ पर आएंगे और इस स्थान को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। आप भी बताइएगा कि क्या आप इस स्थान को दोबारा देखना चाहेंगे। तो बस दोस्तों, कुछ यूं हुई हमारी हसीन सुबह जयपुर में। शेष बस आज दिन में हमारी मीटिंग है, तो मीटिंग के लिए जाना है। और बाकी अब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वैन लाइफ मोड पे तो है नहीं, ऑल्दो हम वैन में रह रहे हैं, पर अर्बन एरिया में हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रकृति, सौंदर्य, लोगों से मिलना जुलना वो सा नहीं है। वापस 99 के फेर में हम भी फंस चुके हैं। सो देखते हैं कि कितना कंटिन्यू कर पाते हैं, पर एटलीस्ट कुछ एक व्लॉग्स और डालेंगे और शेष प्रयास करेंगे। अब डेली तो नहीं, पर ऑन एंड ऑफ आपके लिए आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहें। जो भी हमारे जीवन में चल रहा है उससे आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे जी, नमस्कार। क्या हाल है सर? हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? अरे मैंने आपको वीडियो के अंदर देखा हुआ है, कैरावन भारत, सुलक्ष भाई के वीडियो के अंदर। यस 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 यस, कैसे हैं आप? हमने आपको बहुत देखा है। थैंक यू सो मच। आप लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब एक नंबर। और आप जो कर रहे हैं, आपने कितने अच्छे सफर करे हैं पैदल के। थैंक यू थैंक यू ग्रेट यार, थैंक यू सो मच। थैंक, मैं आपकी ना ईसुज़ू देख रहा था वहाँ से, मेरे को पता नहीं था आपकी है, पर मैं देख रहा था, मैं कहा बहुत सही लग रही है। एक्चुअली मैं नियर बाई रहता हूँ। हाँ जी। अब आपके हाईलाइट से तो कम है।
नहीं नहीं नहीं, फिर भी बहुत बहुत ही सही है। तो मैं नियर बाई रहता हूँ, ये बॉस आए हुए थे। हाँ जी। हमने कहा आपको इतनी अच्छी सर, आप जाके आए कि नहीं आए मंदिर में? मंदिर होके आए हम। हाँ जी। किसी को अपने कारण कष्ट नहीं। ठीक है सर, मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है। Done. नाइस टू सी यू।